नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि भारत ने टेस्ट किया है स्टार वॉर्स एरा वेपन। यहां पे आप देख पाएंगे इंडिया ने डेवलप कर लिया है स्टार वॉर्स स्टाइल लेजर वेपन। नाउ स्टार वॉर्स अगर आपने मूवी ना भी देखी हो, लाइफ में कभी ना कभी उसकी कुछ आपने मीम या कुछ ना कुछ उसकी वीडियो कुछ ना कुछ देखा होगा। और आपने एक बात नोट करी होगी, स्टार वॉर्स आइकॉनिक है लेजर वेपन्स के लिए, लेजर सॉर्ड्स, लेजर गन्स, लेजर बीम्स। और रिसेंटली डीआरडीओ ने लंबे समय के बाद, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि कब इंडिया ऐसे टेस्ट करेगा, इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा कि हमारे पास भी ऐसे वेपन्स आ चुके हैं, मगर रिसेंटली भारत ने एक चाइनीज मेड पाकिस्तानी ड्रोन को शूट डाउन किया एक लेजर वेपन से। ये लेजर वेपन डीआरडीओ ने बनाया है। और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जो ये वीडियो है इसकी, ये हम देखते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कंप्लेन भी कर रहे थे वीडियो को लेकर, विच इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। मगर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि भारत का स्टार वॉर्स वेपन कैसा दिखता है। नाउ ये जो आपके सामने इमेज है, ये है भारत का व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन। ये वेपन है और अब दिखाया जाएगा एक ड्रोन जिसको ये टारगेट करेगा और उस ड्रोन को लेजर से ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये ड्रोन है, यहां पे इसको लॉक इन कर दिया एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड विद इन सेकेंड्स। दिस इज क्वाइट इंप्रेसिव। ऑनेस्टली मैं वेट कर रहा था भारत ये कब करके दिखाएगा। इंडियन जो आर्टिकल्स हैं इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो उसमें ये बात तो लिखी है कि चाइनीज ओरिजिन जो ड्रोन है इसको हमने यहाँ पर शूट डाउन कर लिया, और काफ़ी एक मैं कहूँगा अच्छी एक अचीवमेंट भी है। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है, यूएस, चाइना, रशिया वगैरह, ऐसा नहीं है। बहुत से देश भारत से पहले ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं। और मैंने कई बार ऐसे कंट्रीज की जो ये लेजर वेपन वाली वीडियो है इस पर शॉर्ट्स अपलोड करी है, वीडियोस अपलोड करी है, और आप सबको मैंने ये कहा था कि काश भारत भी इस टाइप का वेपन जल्द से जल्द बनाए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, चाइना ने साल 2006 में, अभी 2025 चल रहा है, 2025 में भारत ने ये वेपन डेवलप किया है। साल 2006 में चाइना ने क्लेम कर दिया था कि इनके पास ये इस टाइप के लेजर वेपन्स हैं। बाद में इसकी एक वीडियो भी इन लोगों ने यहाँ पर रिलीज करनी स्टार्ट कर दी। जर्मनी ने साल 2023 में अपना लेजर वेपन टेस्ट किया है। इजराइल ने साल 2024 में ये टेस्ट किया है। जापान की ग्राउंड फोर्सेस ने ये 10 किलोवाट क्लास हाई पावर्ड लेजर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्बैट ट्रक ये लॉन्च किया था 2024 में। रशिया लंबे समय से इसको टेस्ट कर चुका है। साउथ कोरिया ने इसको टेस्ट किया है। यूके तो प्रॉपर वीडियोस इसकी अपलोड करता है दिखाने के लिए कि यूके के पास जो लेजर वेपन है ये कितना स्ट्रांग है। और यूके ने प्राइमरली एक बात दुनिया को ये बताई है कि जो ये लेजर से आप अटैक करते हैं ना, ये काफ़ी किफ़ायती पड़ता है। वैसे आप अगर एक ड्रोन को शूट करने के लिए जाओ तो हो सकता है कि आपको कई बार हज़ारों डॉलर का एक एम्यूनेशन यूज़ करना पड़े, कोई वेपन यूज़ करना पड़े, मिसाइल यूज़ करना पड़े। मगर जो ये लेज़र अटैक है बहुत सस्ता पड़ता है। एक बार लेज़र से जो आप अटैक करते हैं सिर्फ $13 के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। मतलब 1000-1200 रुपये में आप कह लीजिए एक बार में ये अटैक करता है। तो ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। This is Dragonfire, the UK's first laser weapon. Able to shoot down drones and missiles with incredible accuracy, it could revolutionise how we fight wars. And this isn't an idea decades away, we're building it right now to fit onto our warships in just 3 years' time. नाउ ये आपने अभी देखा यूके का ड्रैगन फायर। नाउ एक बात मुझे ऐड करनी पड़ेगी, जिस तरीके से यूके यूएस अपने वेपन्स को ना दुनिया के सामने रखते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। मैंने एक बात नोट करी है, डीआरडीओ की जो पोस्ट थी ना उसके नीचे कुछ इंडियंस भी कह रहे थे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कैमरा नहीं है आप लोगों के पास, थोड़ी प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव कर लो। और ये चीज़ ना मुझे याद है बहुत टाइम पहले एस सोमनाथ साहब, लेजेंडरी इसरो चेयरमैन, बहुत इन्होंने अच्छा काम किया। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। किसी ने उनसे पूछा था कि हम जो इसरो की भी हम लॉन्च करते हैं वगैरह, क्या हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन पे ओवरऑल वहाँ पे थोड़ा सा और काम कर सकते हैं ताकि दुनिया के सामने जब ये वीडियोस आए तब और बढ़िया दिखे, प्रेजेंटेशन मॉडर्न दिखे। तो इसरो के चेयरमैन ने भी कहा, देखिए वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। और ये कहीं ना कहीं हमको चेंज करने की आवश्यकता है कि जब ये वेपन्स हम टेस्ट कर रहे हैं, जब ये इवन इसरो अपना बहुत सारा जब काम कर रहा है, परहैप्स प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हम और काम कर सकते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी ना। वैसे अगर मैं आपको बताऊं ऐसे लेजर्स के रियलिस्टिक यूज़ के बारे में,
कि अगर मान लो जेन्युइनली कल को बड़ा अटैक होता है, तब ये लेजर्स कैसे काम करते हैं, ये इजराइल ने करके दिखाया था। साल 2023 में इजराइल ने बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, इनकमिंग मिसाइल्स, ये शूट डाउन किए थे लेजर से। इधर आप देख पाओगे, ये है इजराइल की आयरन बीम, ये टारगेट्स हैं इजराइल के ऊपर। ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन यहाँ पे निकली है ना, ये लेजर से शूट डाउन किया गया है दोनों टारगेट्स को। एंड ये लेजर वेपन्स, आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। लोग सोचते हैं कि ऐसे वेपन्स महंगे होंगे, नहीं, उल्टा है। बस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार को आपको बस ऐसे वेपन्स बनाने हैं, उसके बाद रेगुलर यूज़ के लिए इससे बढ़िया वेपन हो नहीं सकता। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इन द फ्यूचर इंडिया इस टाइप के जो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, ये बहुत सारे बनाएगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भारत बनाता है चेस के जरिए। चेस गेम की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस के बारे में, जो बेस्ड है इन हैदराबाद। तो DEW वेपन्स देखिए, लेजर के हो सकते हैं, माइक्रोवेव वेपन हो सकते हैं, पार्टिकल बीम हो सकती है, साउंड बीम हो सकती है। और अगेन यहाँ पे इसको काली वेपन से कंपेयर मत कर लेना, वो अलग टाइप का वेपन है। जो लेजर वेपन है ऑल टुगेदर दे आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि लिटरली यहाँ पर आप स्पीड ऑफ लाइट से मार रहे हैं, आपके दुश्मन को डॉज करने का मौका नहीं मिलेगा। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है रेंज की। जो ये 30 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम है, इसकी रेंज है सिर्फ 5 किलोमीटर्स। इनसे आप ड्रोन, हेलीकॉप्टर, इवन कुछ हद तक एयरक्राफ्ट, इसको आप अटैक कर सकते हैं। मगर 5 किलोमीटर रेंज के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा कम है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको अगर बताऊं, तो जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा आप कह लीजिए मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज भी आप अगर देखो तो 25 किलोमीटर है। आप अगर फिर जो हमारे रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको देखोगे, जैसे आप लोग जानते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। तो 5 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ह्यूमंगस डिफरेंस। ये लेजर वेपन्स देखिए काफ़ी फास्ट हैं, काफ़ी चीप हैं, मगर जो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, सिंपली क्योंकि रेंज की प्रॉब्लम रहने वाली है। रेंज मैक्सिमम अगर मान लो कल को यहाँ पे हम एनर्जी बढ़ाते भी हैं, तो मैक्सिमम रेंज में मान के चल रहा हूँ, आई थिंक 15 से लेकर 20 किलोमीटर जा सकती है। उसमें भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना होगा। जो सिस्टम आप तैयार करोगे वो एक ह्यूमंगस मशीन होगी। सो एक बार को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और शॉर्ट टर्म वॉरफेयर के लिए काफ़ी काम का है। बट अभी इस टेक्नोलॉजी को इन द फ्यूचर आप और भी डेवलप होते हुए देखोगे। इसमें अभी और ब्रेक थ्रूज चाहिए, ताकि जेन्युइनली ये ऑल टुगेदर टेक ओवर कर ले डिफेंस इंडस्ट्री में। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अच्छी न्यूज़ आएगी इन द फ्यूचर। इंडिया इन द फ्यूचर और भी इस टाइप के टेस्ट करके दुनिया को दिखाएगा। सो कुछ अपडेट्स होती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा एक सवाल। ओके, दिस इज इनक्रेडिबल। इतिहास में पहली बार रोबोट्स का हाई प्रोफाइल बॉक्सिंग मैच होने वाला है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली जेक पॉल, माइक टाइसन का जो बॉक्सिंग मैच है, काफी उसको प्रमोट किया गया था, उसी तरीके से दुनिया का पहला रोबोट बॉक्सिंग मैच होगा। दुनिया भर में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और ये इस पर काफी हाइप भी बन रही है आज के समय। बताइए, दुनिया का पहला रोबोट बॉक्सिंग मैच, ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे इनका बॉक्सिंग मैच, कौन सा देश होस्ट करने वाला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूएस, जापान या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है, तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है
जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं IT सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।